गांधी चौराहे पर समाप्त हुआ मनीष उपाध्याय का आमरण अनशन। डॉक्टर की कमी जस की तस। छोटी सादड़ी से इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही, जहां सामाजिक कार्यकर्ता मनीष उपाध्याय ने गांधी चौराहा पर चल रहा अपना आमरण अनशन आज समाप्त कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अनशन टूटने के साथ ही मुद्दा भी खत्म हो गया या फिर यह लड़ाई अभी भी अधूरी है। छोटी सादड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने सामाजिक कार्यकर्ता मनीष उपाध्याय आमरण अनशन पर बैठे थे। उनका एक ही मुद्दा था, क्षेत्र में डॉक्टरों की भारी कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति और प्रशासन की लगातार अनदेखी। आज पूर्व विधायक और पूर्व उद्योग मंत्री उदयलाल आंजना के आग्रह पर मनीष उपाध्याय ने अपना आमरण अनशन तोड़ा। गांधी चौराहे पर मार्तंड राव मराठा के हाथों जूस पीकर अनशन समाप्त कराएगा। फिलहाल मनीष उपाध्याय पूरी तरह स्वस्थ बताए जा रहे हैं, लेकिन अनशन टूटने के साथ ही कई राजनीतिक और प्रशासनिक सवाल भी खड़े हो गए हैं। पूर्व विधायक उदयलाल आंजना ने इस दौरान बयान देते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं द्वारा इस गंभीर जन समस्या को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि श्री चंद्र कृपलानी ने इस मुद्दे को जनहित से हटाकर चुनावी राजनीति की ओर मोड़ दिया है। उदयलाल आंजना ने साफ कहा कि मनीष उपाध्याय ने अपने आमरण अनशन को लेकर न तो कांग्रेस से कोई संवाद किया और न ही किसी कांग्रेस नेता से समर्थन की मांग की। इसके बावजूद मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देखा गया। परिणाम यह हुआ कि जनता असली मुद्दे डॉक्टरों की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली से भटककर चुनावी चर्चाओं में उलझ गई। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मनीष उपाध्याय का त्याग और संघर्ष व्यर्थ चला गया? मनीष उपाध्याय का कहना है कि उन्होंने यह अनशन किसी पार्टी के लिए नहीं, किसी चुनाव के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जनता के हक के लिए किया। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी छोटी सादड़ी में डॉक्टरों की कमी जस की तस बनी हुई है। अस्पतालों में सुविधाएं नहीं बढ़ी, कोई प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई, लिखित आश्वासन तक सामने नहीं आया। यह सवाल प्रशासन से भी है। जब एक सामाजिक कार्यकर्ता को आमरण अनशन पर बैठना पड़े, तब क्या सिस्टम की संवेदनशीलता पर भी सवाल नहीं उठते? अब निगाहें प्रशासन के अगले फैसलों पर टिकी है। क्या डॉक्टरों की नियुक्ति होगी? क्या स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी? या फिर यह मुद्दा भी फाइलों में दबा दिया जाएगा? सत्यम टॉक शो की टीम इस पूरे मामले पर पैनी नजर बनाए हुए है। चाहे प्रशासनिक फैसले हो, चाहे डॉक्टरों की कमी से जुड़ी समस्याएं, या फिर आने वाला चुनावी घटनाक्रम, हर पहलू की सच्चाई आप तक पहुंचाई जाती रहेगी। छोटी सादड़ी से सवाल अब भी कायम है। अनशन टूट गया, लेकिन क्या सिस्टम जागेगा? हेलो, विगत 7 दिनों से मनीष जी आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। चेयरमैन साहब है। मैंने आंदोलन और अनशन किया, वो मैंने सर्व समाज के लिए किया, क्योंकि मैंने सूचना 31 तारीख को सर्व समाज के हर समाज वालों को मैंने सूचना दी और उसके बाद मैं 1 तारीख पर अनशन पर बैठा। लेकिन राजनीतिक वालों ने इसको राजनीति में ले लिया, जबकि ये राजनीतिक अनशन नहीं था और ये सर्व समाज के लिए था। पर जो आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर कि ये सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सेवी तथाकथित है, तो आज से 15 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा का जो रक्तदान था, तो मैं हॉस्पिटल में 2 डोनेटर को लेके आया, तो उस समय मैं सामाजिक कार्यकर्ता नजर नहीं आया। उस समय तो मैंने राजनीति नहीं की, क्योंकि वो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और रक्तदान कर रहे थे, तो मैं भी 2 जनों को लेके वहाँ गया, तो इसमें राजनीति कहाँ थी? तो जो ऐसी बातें करते हैं वो समाज में गलत संदेश देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। बस यही कहना चाहता हूँ, आपने सबने इस आंदोलन को सफल बनाया, तो मेरे में हिम्मत आई, क्योंकि आप जो नारे लगा रहे थे कि मनीष तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो ये मनीष उपाध्याय का संघर्ष नहीं था। स्वास्थ्य पूरी जनता के लिए है और ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिए भी है, तो सब आप पधारे, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उपस्थित
छोटी सादड़ी के प्रबुद्ध और वरिष्ठ नागरिकगण, युवा साथी, पत्रकार बंधु और अनशन पर बैठे हुए युवा नेता भाई, मनीष थोड़ा एक मैंने अभी कहा कि मैंने सबसे राय ली, सबसे ये किया, मेरे से तो बात नहीं हुई थी कि हुई थी? बिल्कुल बात नहीं हुई। बोल भाई। मैंने ना तो कांग्रेस पार्टी को बोला ना भारतीय जनता पार्टी को बोला, क्योंकि ये राजनीति था ही नहीं, तो मैं क्यों राय लूंगा, ना क्यों पूछूंगा। मैंने सिर्फ सर्व समाज को बोला था कि ये मैं आंदोलन कर रहा हूँ, हमारे यहाँ स्वास्थ्य की चिकित्सा व्यवस्था सही नहीं है, स्टाफ सही नहीं है, आम जन जब परेशान होती है। कारण ये किया भी मैंने क्यों, मैं बताऊं। आप सब सुबह रोज मंदिर जाते हो और मैं लेट उठता हूँ, 9 साढ़े 9 बजे। क्यों उठता हूँ कि आधी रात में भी छोटी साइड की जनता जानती है कि 2 या 3 बजे 4 बजे मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, फिर आके सोता हूँ। तो मेरे लिए मंदिर तो है हॉस्पिटल, मैं इन मंदिरों में भी जाता हूँ, लेकिन मैं भगवान से जाता जो जिंदा है उनको मानता हूँ। इसलिए मेरे को ये लगा कि अगर कोई नहीं बोलेगा तो ये आवाज से, क्योंकि मैंने ज्ञापन भी दे दिए थे, प्रशासन को अवगत भी करा दिया था, हर बार आश्वासन मिलता था। और जो नई बिल्डिंग बनाई थी पूर्व सरकार ने और भाई साहब श्रीमान उदयलाल जी आजना ने जो 5 करोड़ की बिल्डिंग बनाई, वो हॉस्पिटल वाले खोलना ही नहीं चाह रहे थे। हर बार आश्वासन देते थे, मैं जा के कहता था कि जब अच्छी बिल्डिंग बन गई, वहाँ वार्ड अच्छे हैं, वहाँ ज़्यादा बेड लग सकते हैं, जनता को ज़्यादा सुविधा मिलेगी। लेकिन जो हॉस्पिटल प्रशासन है वो राजनीतिक दबाव में, क्योंकि वहाँ उदयलाल जी आजना का पत्थर लग रहा था। अरे तुम पत्थर तो उदयलाल जी आजना ने बनाए तो लगाएंगे, तो उसमें अगर आम जनता का इलाज हो रहा है तो उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है। लेकिन हर बार बहाने बनाते थे, तो इसीलिए मैंने ना तो किसी राजनीतिक पार्टी को बोला ही नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आके समर्थन किया। और फिर भारतीय जनता पार्टी के उन पार्षदों को और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वालों ने भी मेरे को प्रत्यक्ष रूप से मेरे को समर्थन किया। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये सर्व समाज का था। जो भारतीय जनता पार्टी वाले समझ रहे थे वो सामने नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे को जो आशीर्वाद दिया, मैं उन कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को सबका मैं सहयोग दिया, उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और आम जनता को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। वैसे तो मैंने कल जो वीडियो जारी किया सबने देख ही लिया होगा, मुझे इस धरने की मालूम नहीं थी। मैं तो जब 4 तारीख को मुंबई पहुंचा वापस, तो एडिशनल एसपी साहब जो रिटायर हो गए, ये भी उन्हीं के मुंह से मुझे मालूम पड़ी। उनका फ़ोन देखा मैंने, तो मैंने उठाया, मैं कोई एडिशनल साहब बोलिए, तो के साहब के कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने कि मनीष उपाध्याय धरने पर बैठा है तो उसको उठवा दो, उदयलाल जी को कह के। जब मुझे 6 दिन बाद मालूम पड़ी कि धरना भी चल रहा है, ये जानकारी हो कि मैं था ही नहीं, 27 तारीख को धरने पर बैठा और मैं 25 तारीख की बात। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मैं छोटी सादड़ी कल रात को पहुंचूंगा और परसों के दिन उससे बात करके क्या समस्या, क्यों बेटा, और धरना तोड़ाने का प्रयास करूंगा। लेकिन प्रशासन ने जाने किस वजह से इतना भी नहीं सोचा, और रात को मैं पहुंचा उससे पहले ही मनीष को उठा करके प्रतापगढ़ लेके चले गए। मनीष तो भी 8 दिन बाद भी ठीक है और जनता के लिए लड़ रहा है। जो जैन महाराज 1 महीने तक वास करती हैं, ऐसी क्या दिक्कत है? तो कोई इसकी ज़्यादा सीरियस स्थिति नहीं थी, लेकिन कहीं क्रेडिट उदयलाल आजना को नहीं चल गया, जबरदस्ती उठा करके लेके चले गए। और अब अभी तू वापस आया यहाँ, तो प्रशासन वाले छोड़ने आए कि तू तेरे हिसाब से आया? ये संवेदनशीलता है प्रशासन की। पुलिस के मार्फत यहाँ से उठा के ले गए, और वहाँ से जब बात हो गई कि हाँ उदयलाल जी आ गए ना, ये अनशन तोड़ने के लिए तैयार हो, तो जा तो तेरे घर पे जाइए, सर्टिफिकेट ले जा, रवाना हो जा। ये संवेदनशीलता है प्रशासन की और पुलिस की। ये समझ लो, मतलब ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? केवल डंडे का राज करना चाहते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब से छोटी सी बात पे कोई आंदोलन कर दो तो राजकाज में बाधा का आरोप लगा देते हैं। अब तो जो भ्रष्टाचार वाले भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अगर आप पैसे लेने देने की भी शिकायत करने जाओगे तो मेरे अंदाजा कहीं आपको बंद नहीं कर देंगे। ये तो राजकाज में बाधा डालने का काम कर रहा है। रिश्वत की बात लेना तो अधिकार हो गया जिस प्रकार से प्रशासन चल रहा है। मैंने इसको बिल्कुल राजनीति से दूर रखने का प्रयास किया।
किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता को नहीं कहा कि तू मनीष के समर्थन में नारे लगा के ये करके वो कर, बिना बात के ये समाज के लिए कर रहा है और बिना बात के आरोप लगेगा कि तो कांग्रेस वाले करा रहे हैं। अरे क्या कांग्रेस वाले करवाते तो ये अकेला मनीष ही बैठता? क्या केवल कांग्रेसी एक मनीष ही एक है यहाँ पे छोटी सादड़ी में? क्या और आदमी नहीं थे क्या? लेकिन इस प्रकार की घटिया राजनीति करने वाले लोग इस क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते। कल कह दिया मैंने, वैसे तो बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं छोटी सादड़ी की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जब बंद का आह्वान किया जिस भी इस मामले में कि मनीष कुमार लेके गए छोटी सादड़ी बंद रखेंगे, मैंने तो उस दिन भी कहा तो बंद मत रखाओ, लेकिन यहाँ के प्रमुख नागरिकों का फोन आएगा विजय साहब इतनी बड़ी घटना हुई है, हमारा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने वाले व्यक्ति को पुलिस उठा कर ले गई है, प्रताप में भर्ती कराया है, वो जाना भी नहीं चाहता था, तो हम तो बंद तो कराएंगे। तो ऐतिहासिक बंद रहा, इसलिए छोटी सादड़ी निवासियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और कोई पार्टी का बैनर नहीं था, चाहे भारतीय जनता पार्टी भी आंदोलन करती है, चाहे कांग्रेस भी आंदोलन करती है, लेकिन 1000 आदमियों की भीड़ कभी नहीं होती। लेकिन 1000 आदमी इकट्ठे हुए तो हम हर आदमी का इसमें समर्थन था और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करने वाले व्यक्तियों का भी समर्थन था। इस कारण से ऐतिहासिक बंद भी रहा। चाहे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन दुकानदार और जनता नहीं मानी और बंद सफल किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार के शांतिपूर्ण प्रदर्शन दर्ज का हमें अधिकार है, क्योंकि लोकतंत्र में यही कहने का अधिकार है, यही नहीं करेंगे। ये प्रशासनिक अधिकारी तो किसी की सुनने वाले नहीं है। भी आज अस्पताल की व्यवस्था मेरे लिए भी कह रहे थे जारी कर रहे हैं, उस समय डॉक्टर कमजोर हमने ज्यादा लगा दिए। अरे तो आज ये धरना क्यों बहुत लग रहा है? और धरना लग रहा तो क्या मतलब कांग्रेस ही हो सकता है? मनीष कोई कांग्रेस का पार्षद रहा है, लेकिन पूरी छोटी साड़ी कैसे बंद रह गई? और वो ज्ञापन देने के लिए बड़े प्रमुख नागरिक के होते और 1000 आदमी को अगर पीड़ा नहीं होती तो कौन जाता? जबकि मैं ये भी मानता हूँ कि जितने भी प्रमुख नागरिक वर्ग है छोटी सादड़ी के, उसमें 60% से ज्यादा आदमी भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखने वाले हैं। उदयलाल के तो व्यक्तिगत दोस्त हो सकते हैं, लेकिन विश्वास भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा है कांग्रेस से ज्यादा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जब मैं चुनाव लड़ता हूँ तो मेरे व्यक्तिगत व्यवहार से मुझे वोट देते हुए ये बात एक अलग है, लेकिन ज्यादातर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन वो भी नहीं बोल पा रहे बेचारे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस प्रकार का लोकतंत्र जो आया है। आज बातें कर रहे हैं 41 करोड़ का गुरुचंदी के लिए कि हमने अस्पताल के लिए मंजूर करा दी जमीन और वहाँ शिफ्ट करा रहे हैं। अरे जो अस्पताल है उसको तो सही करा लो, फिर वहाँ कर लेना। वहाँ फिर क्या बोर्ड ऊंचे के बैठे रहेंगे उस अस्पताल में? क्या 41 करोड़ की बात करने वाले रोड एक विज्ञान निकेतन के सामने 500 मीटर में तो डामर नहीं करा पा रहे हैं और पत्थर लगा रहे हैं। भजन लाल मुख्यमंत्री का 500 मीटर में वहाँ डामर करा लिया गया। पूरी बरसात इतने खड्डों में निकले डामर केवल गिट्टी डाल के एक तरीका कर रखा है। तो लालना ने तो जो काम किया वो विकास के लिए सोच समझ के जनता की आवश्यकता के अनुसार किया है और किसी मामले में किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई। लेकिन ये उंगली उठाने सही के काम हो रहे हैं और पत्थर फूक कर नाम रहे हैं। अच्छा, ये रोड भजला जी ने बनाया अपने घुमाना से छोटी गाड़ी घुमाना दरवाजा, तो अभी जाके देखना पत्थर लगा हुआ है। तो रात को आए होंगे सपने में छोटी गाड़ी वालों में भजला जी उद्घाटन कर रहा हुआ। इस प्रकार का तरह करके साहूकार बन रहे हैं। चोर डकैतों का राज आ गया है। कमीशन पार्टी 3 गुनी 4 गुनी बढ़ गई है। मैं नहीं मानता कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार नहीं था, ये उस समय को कमीशन नहीं लेते थे, उस समय भी लेते थे, लेकिन तो डर ही नहीं रहा है अधिकारियों में। 3 गुना 4 गुना भ्रष्टाचार हो रहा है। आज के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं, लाइनें लग रही है, तस्करी में माल बिक रहा है। उसकी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में यहाँ छापे पड़ रहे हैं, वहाँ खाद बरामद हो रहा है, आधा खाद चला जाता है, उसके बाद केस बनाया जा रहा है। ये सब जनता देख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उचित मूल्य की खरीद सही तरीके से नहीं हो रही है, इसकी तरफ ध्यान नहीं आ रहा है। केवल एक भीड़ आई है, मुझे मंत्री को बना दिया जा रहा है, तुम्हारी नेता जाना है, तुम्हारी पार्टी जाना है, हमें क्या लेना देना छोटी वासियों से। हर बात में उदयलाल लालना का नाम लेते तो जितना नाम लोगे उतना नाम उदयलाल लालना का ज्यादा चलेगा, इसमें भी कोई राय नहीं है। कोई विशेष मुद्दा होगा तो उदयलाल लालना सामने आएगा। बाकी जनता सब देख रही है, आराम से शांति से राजनीति कर रहा हूँ, करता रहूंगा और जो तरीका मेरा है उसी तरीके से राजनीति करूंगा। ये अक्सर ना तो पार्टी का था, ना मेरा था, ना मुझे जानकारी थी, लेकिन मनीष जनहित में
नगर के हित में, क्षेत्र के हित में धरने पर बैठा। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर से भी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इसका आभार व्यक्त करता हूँ और इस प्रकार का संघर्ष करने को सदैव जारी रखना चाहिए। कल के वीडियो में भी मैंने कहा था, जिसके सब छोटी साड़ी के साथी गवाह हैं कि निसंदेह जितना समय ये अस्पताल में बिताता है, इसके घर पे भी बिताता होगा उतना समय अस्पताल में बिताता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो कोरोना काल रहा हो या चाहे दूसरा काल रहा हो। और इस प्रकार के व्यक्ति को राजनीति की संज्ञा देना नितांत भ्रष्टाचार संख्या है। और इस असंवेदनशील प्रशासन से तो ज़्यादा कोई उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो जनता को अंग्रेजों के राज में जैसे जनता को दबा के रखते थे वैसे दबा के रखना चाहते हैं। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, अब समय आ गया है। तो जब भी ऐसा कोई मामला खुला हो तो छोटी साड़ी जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि पार्टी भावना से ऊपर उठ करके जनहित में जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया जाए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी अपनी करें। जिस समय वोटिंग हो उस समय जहाँ आपकी विचारधारा हो वहाँ वोट डालना मैं ये नहीं कहता, लेकिन कम से कम अपनी भावी पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, छोटी साड़ी के विकास के लिए तो हम सबको एक साझम पर बैठ करके सरकार के खिलाफ अगर गलत कर रही है तो बोलना चाहिए। यही कहने के लिए मैं आज बीच में आया हूँ। अब मैं मनीष से निवेदन करता हूँ कि जो कुछ सभी समाज सेवी लाए हैं उनको ग्रहण करके आप अपना ये आमरण अनशन छोड़ें। और चूंकि ये आमरण अनशन था, राजनीतिक नहीं था, पॉलिटिकल नहीं था, इसलिए मैं मार्तंड राव जी मार साहब से निवेदन करूं कि अपने हाथ से क्यों मार्तंड राव जी भी सामाजिक कार्यकर्ता है, वो भी चाहे विचारधारा पार्टी की हो सकती है लेकिन ये सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है, वो पार्टी के पदाधिकारी भी नहीं है और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहते हैं। तो मैं मार साहब से निवेदन करूँगा इनको जूस पिला देते हैं, नहीं तो फिर ये मनीष पे आरोप लगा देते हैं कि तो इनकी साजिश है उदयलाल जी के इनकी आपस में इनका नाम कमाने के लिए इन्होंने सब ये किया है, बाकी ये राजनीति कर रहे हैं। इसलिए कम से कम एक साफ सुथरे आदमी पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगे तो फिर मार्तंड राव जी से निवेदन बुला रहे हैं। तार लंबो कर दीजिए कुछ। मेरे को कुछ जानकारी मिली है कि जो नई बिल्डिंग बनी है ना, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके कह रहे हैं कि अब कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं चलेगा। तो मैं छोटी साइड की जनता को कह रहा हूँ कि ये मेरे वहाँ पोस्टर लगे हैं और मैं भी जाके लगाऊंगा। जिसको भी कोई भी तकलीफ हो आधी रात में भी मेरे को फोन करेंगे तो मैं हाजिर रहूँगा, क्योंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता तो हूँ और एक राजनीतिक विचारधारा मेरी कांग्रेस पार्टी की है तो है, लेकिन आम जनता के लिए मैं सब लगा रहा हूँ। वहाँ पे उन्होंने दबाव डाल दिया अभी से अधिकारियों के ऊपर कि वहाँ कोई भी पोस्टर या कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं आना चाहिए। पर मैं हमेशा आऊँगा, चाहे तुम मेरे ऊपर मुकदमे तक लगा दो तो भी मैं जनता की सेवा के लिए आऊँगा, मतलब आऊँगा। इनकलाब देखिए, मैं अपनी जो बात कर रहा हूँ थोड़ा सामने नए परिसर में और पुराने परिसर में जो अंतर है, अभी जो 2 दिन बाद हुआ, ये बात मैंने हमारे पेंशन समाज की जो समस्या थी उस समय मैंने गर्ग साहब से कहा था कि आप दवाइयाँ इस अस्पताल में लिखते हैं और जांच जो है वो वहाँ होती है। अगर ये समय गर्मी का होता तो वो जांच कराते समय उसमें भी जो गिर जाता और जांच जो है कहाँ जाती। तो बोले कि दिवाली बाद उसको जो है हम शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन ये अभी जो है 2 दिन बाद प्रेशर के कारण जो है ये शिफ्ट हुआ है और अभी भी वहाँ व्यवस्था नहीं है। कल मैं गया था, देखा था, तो पेंशनर और वरिष्ठ नागरिक उनके लिए मैंने जो है 181 में भी शिकायत करी थी और उस समय एसडीओ साहब भी आए थे कि भाई समस्या का समाधान होना चाहिए और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो भी वहाँ आए थे, उनके सामने बात हुई थी। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र के और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं भी किसी भी व्यक्ति को राजनीति नहीं करना चाहिए। अगर जो करता है वो गलत है, अगर मैं भी करता हूँ तो गलत है, लेकिन जो समस्या है उसके समाधान के लिए तो हमें सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि आज जो नागरिक है वो शिक्षित है, वो अच्छा बुरा जानता है कि कौन भला है कौन बुरा है या कौन सी चीज़ अच्छी है। इसलिए मैं इसके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और मंत्र के द्वारा जो है इसको जूस ला करके जो है इसके स्वास्थ्य कामना के लिए कि स्वस्थ रहें, दीर्घायु बने और सामाजिक कार्य में जो है अपना कार्य करते रहें। अस्पताल किसी का व्यक्तिगत नहीं है, संगठन को नाम लो, परशुराम संगठन के द्वारा जो है इनको ये पढ़ना और माल्यार्पण करके स्वास्थ्य की कामना के लिए जो है ये बनाया जा रहा है साफा। मैं इनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ कि स्वस्थ रहे, परिवार में स्वस्थ रहे सभी। इनकी बालिका भी अस्पताल में, इनकी पत्नी भी वहाँ अस्पताल में अभी
बेघर समाज के द्वारा जो माल्यार्पण और जो स्वागत इनका जो किया जा रहा है, अभिनंदन। और भी कोई भी जो इनके लिए अपनी ओर से लाए हैं स्वास्थ्य की कामना के लिए, वे आमंत्रित हैं। थोड़ा पास ही जाओ। बोरा समाज की ओर से और ये मुस्लिम समाज की ओर से, साहू समाज की ओर से, ये मुस्लिम समाज और ये हमारे प्रताप चौक की ओर से, ये टेलर समाज की ओर से, जैन नागौरी परिवार की ओर से, ये रजक परिवार की ओर से, यादव समाज और यादव परिवार की ओर से, STSC हमें भाई उदयलाल जी, अमृतलाल जी नाहर वरिष्ठ नागरिक और जैन समाज की ओर से, ये उपाध्याय परिवार जो इनके परिवार के हैं उनकी ओर से, ये खटिक समाज और स्वर्णकार समाज की ओर से, ये अन्नपूर्णा मंदिर और साहू समाज की ओर से, पाटीदार समाज की ओर से कारुंडा, ये टेलर समाज की ओर से, हरीश आगरा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से, भरत जी माला दीजिए। भरत जी नहीं माला जल्दी माला की ओर से, आप झड़को वीडियो भी पास ही जाओ, हटियो। सरपंच संघ की ओर से, मराठा समाज की ओर से, ये सही समाज नई समाज की ओर से, बोरा समाज की ओर से, माला दो जी। आइए ये नाहर समाज जैन समाज की ओर से, मेघवाल समाज की ओर से, माला माला दो लो निकाल लो। डाक समाज की ओर से, ठीक है वाह। अभी झूठ धीरे धीरे गेप रहवा दो, गेप ओम जुमकं व्यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् गुरुवारुद्रवंदनान् मृत्योर्मक्षीयमामदात्। ओम स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और परिवार में खुशहाली रहे, ऐसी कामनाओं के साथ गुर्जर समाज की ओर से अम्बालाल जी, अगमपुरा समाज की ओर से, हाजरा समाज गाँववासियों की ओर से, आपके पास कर्जी समाज की ओर से, आप यहाँ जितने भी खड़े हैं सभी की ओर से शुभकामनाएं कि आप हाथ खड़ा कर दें, आशीर्वाद दे दें। हाँ, ये अपना अनशन जो है आपके आशीर्वाद से सभी समाज की ओर से, छोटी छोटी बालक और दूर की ओर से जो है आशीर्वाद मिला है और ये अपना अनशन तोड़ रहे हैं समाज के हित में, जनहित में ये। लेकिन आगे भी अगर कोई समस्या होगी तो हम सब आपके साथ हैं, तैयार हैं, आगे रहेंगे और हमारा भी दायित्व है हम भी आगे रहें। ये केयर का पानी है, धीरे 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 धीरे। माता की जय। आराम से धीरे से धीरे। हेलो
इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। ओम शांति, यंत्र शांति। हाँ